अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं सबके? सबसे पहले मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक हो। उम्मीद है सबका दिन बहुत अच्छा गुज़रा होगा, बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और जिन्होंने क़ुरबानी वग़ैरह की उनकी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। हमारा भी दिन अच्छा गुज़रा। क़ुरबानी तो यहाँ हम होती नहीं है तो ऐसी क़ुरबानी वाली कोई फ़ीलिंग नहीं आती, मगर ईद बहुत अच्छी गुज़री। ये सब नमाज़ के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। हमने कोई चौथी वाली नमाज़ पढ़ी थी 11 बजे वाली, और इसमें भी इतना रश था कि इतनी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली। ये अंकल बेचारे सबको गाइड कर रहे थे, इतने सारे वॉलंटियर उन्होंने खड़े किए हुए थे, मगर शुरू में कोई पार्किंग नहीं थी, बिल्कुल एंड में जाके पार्किंग मिली। मगर ये कि मस्जिद के अंदर हमें ज़रूर जगह मिल गई थी, और बाद में जब हम निकले तो फुल क्राउडेड हो चुका था। मुश्किल से 5-7 मिनट के वक्फे से हम आए होंगे तो उसमें हमें एक अच्छा स्पॉट मिल गया था। खैर पार्क वगैरह करके हम मस्जिद के अंदर गए। ये बहुत अच्छा समर की एक वाइब थी कि हर जगह फूल फूल, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह देख के माशाल्लाह। सारी बच्चियां तैयार, बच्चे तैयार, और बच्चियों की वजह से तो पता लगता है ईद है। चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, अपनी उनकी तैयारी, दुपट्टे, मज़ा आ जाता है सारी बच्चियों को देख के। खैर हमें अंदर अच्छे से एक जगह मिल गई थी, एक स्पॉट मिल गया था। हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, बहुत सारी दुआएं की अपने लिए, सबके लिए। और फिर जब बाहर आए तो ये बाहर तक लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने बाहर भी अरेंज किया हुआ था, इतना फुल पैक हो गया था। फिर उसके बाद घर आए, बच्चे अपना तैयारी में लग गए, मैं अपनी तैयारी में लग गई। आगे पूरा दिन मेरा फुल पैक था। मुझे टोटल दिन में 3 जगह दावतों में जाना था। पहले नाश्ते पे, इस टाइम तक 12 तो बज ही चुके थे, तो उसको नाश्ता कह लें, ब्रंच कह लें। उसके बाद लंच था और फिर डिनर था। और ये मैं जल्दी जल्दी इधर तैयार हो रही हुई थी, साथ में मेरी पीछे से आवाज़ें चल रही थी, स्ट्रेटनर लगा दो। किसी बेटी को कोई काम कह रही थी, किसी को कुछ कह रही थी। पीछे मेरे हस्बैंड बैठे हुए फ़ोन पे बात कर रहे थे, वो अपना शोर मचा रहे थे। तो एक अजीब हलचल सा समा था घर के अंदर, मगर लग रहा था कि ईद का दिन है। खैर जल्दी जल्दी अपनी तैयारी वगैरह की, और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं अपने ससुराल गई थी। अम्मी वगैरह से मैं रात में मिली थी कि दिन में इतना फुल पैक था कि उनकी तरफ जाना ही नहीं हुआ। और जब हम बाहर निकले तो हमें रियलाइज़ हुआ, उफ़ इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, ऐसा लग रहा था कोई वीकेंड है, हालांकि वीकडे था, मगर बाहर बहुत रश था। ये मैंने काशी का कंसीलर लगाया है और मुसर्रत मिसबाह की बेस लगाई है। भाई मैं अच्छी से अच्छी बेस यूज़ कर लूँ, महंगी से महंगी बेस यूज़ कर लूँ, मगर यकीन जाने मुसर्रत मिसबाह का कोई मुकाबला नहीं है। और अब ये बिल्कुल मेरी ख़त्म हो गई है कि मुझे वो स्टिक निकाल के अंदर से निकालनी पड़ती है, मगर इसका जब तक मैंने एक एक कतरा यूज़ नहीं कर लेना, मैंने इसको फेंकना नहीं है। और यहाँ ये मिलती भी नहीं है। अब कोई पाकिस्तान से आएगा तो मुझे ला के देगा, या जब मैं गई थी तो इकट्ठी, इस दफ़ा तो मुझे ये मिली भी नहीं थी, लेकिन उससे पहले जब मेरी सिस्टर गई थी तो इकट्ठी मैंने 3 मंगाई थी, और इस बात को हो गए 3 साल तो हो गए। तो इतने कीमती तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी जो है ना, अब ये देखिएगा आप, पूरी रात तक मेरा बस यही मेकअप चलता रहा। सिर्फ मैंने इसको थोड़ा, जब शाम में गई थी तो हैवी लुक दे दी थी, और ये मेरे मियाँ आ गए थे, इनको पता नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर मैंने इनको बताया, सुने मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फ़ौरन चले गए। मैंने कहा आप आ जाएँ, कोई गलत बात तो नहीं है। मगर खैर फिर वो अपने उस तैयारी में लग गए थे। ये मर्दों का आसान होता है, कमीज शलवार पहने, घड़ी बांधी, एक अंगूठी पहनी, वो भी अगर पहननी हो तो, बाल बनाए, परफ्यूम शर्फ्यूम लगाया, ले जी रेडी। हमारा तो घंटा कहीं नहीं गया, और वो भी अगर कोई दावत हो, कोई फेस्टिव हो, तो आराम से टाइम लग जाता है। पीछे ये मेरी बेटी, इनको अपने बाल ड्राई करने थे। सुबह हम नमाज पे गए थे तो ये ऐसे ही तैयार होके गई थी, मगर घर आके इन्होंने कहा कि मेरे बाल बहुत गंदे हैं तो मुझे शावर लेना है। इतनी कल से गर्मी है ना कि लग रहा है बालों में फ़ौरन ऑयल आ जाता है। अजीब चिप चिप स्किन हुई हुई थी, बिल्कुल कराची की गर्मी याद आ गई मुझे वैसे कल परसों, जो दिन में हाल था। एसी चल रहे थे दावतों में, लेकिन लग रहा था कि एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, क्योंकि माशाल्लाह हर घर में 60 लोग 70 लोग हो जाते हैं, तो वैसे ही लगता है लोगों की वजह से कि बहुत गर्मी हो गई हुई है। खैर इसने वापस आके दोबारा से शावर लिया था, और फिर वही कपड़े पहन लिए जो नमाज के लिए गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ईद का डे आउटफिट तो वही था। तो उसके बाद अब ये लगी हुई थी कि इसको बाल ड्राई करने। दूसरी बेटी मेरी तैयार बैठी हुई थी, उनके सिर्फ मैंने बाल बनाने थे।
तो बस अपनी तैयारी वगैरह की, सुबह उठ के मैंने ज़र्दा बनाया था, उसकी रेसिपी वगैरह मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा शीर खुरमा कुछ भी नहीं बनाया मैंने इस दफ़ा, क्योंकि मैं घर पे ही नहीं थी। घर पे हूँ तो इंसान तैयारी करे। इंशाल्लाह अब मेरे घर सैटरडे को एक डिनर है ईद का, मैंने ईद की दावत रखी हुई है, तो उसमें मैं शीर खुरमा ज़रूर बनाऊँगी कि फिर ईद वाली वाइब्स आए हमको। मगर इस दिन के लिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, घर में कोई था, होना नहीं था, सारा दिन हमने बाहर गुजारना था, फिर वो फ्रिज में रखा रहता है, इतना खाने में नहीं आता, ज़ाया जाता है, तो ये बात भी अच्छी नहीं होती। और ये फुल स्पीडें मैंने इस वक्त पकड़ी हुई थी कि हम टाइम पे उधर पहुंच जाएं, और सबसे पहले हम पहुंचे थे। 2 बजे का टाइम था मेरे ससुराल में, और 2:02 पे हमने उनके घर की बेल बजा दी थी कि हम आ गए हैं। तो ऑब्वियसली कोई टाइम दे तो पूरी कोशिश करनी चाहिए उस टाइम पे पहुँचें। हालांकि जो दूसरी दावत थी उस पर मैं टाइम पे नहीं पहुँची थी, हमें इतना ट्रैफिक मिला कि हम लेट हो गए थे, मगर रात वाली दावत में हम टाइम पे पहुँच गए थे। और साथ ही फिर अब मैंने बाल स्ट्रेट करने के लिए उसको कहा था कि स्ट्रेटनर लगा दो, क्योंकि सुबह का शावर लिया हुआ था नमाज से पहले का, तो बालों का तो बुरा हाल हुआ हुआ था। तो अब मैं स्ट्रेटनर गर्म हो गया था, सोचा जल्दी जल्दी बाल स्ट्रेट कर लूँ, क्योंकि दूसरी साइड का मिरर में मेरी बेटी को चाहिए था। वैसे उसका नाम नहल है, नहल को चाहिए था, तो वो कह रही थी कि आप मुझे मिरर पकड़ा दें ज़रा, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए। मैंने कहा चलो तुम तैयार हो जाओ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ। माशाल्लाह दोनों के कमरे में ड्रेसिंग टेबल है, मिरर है, मगर जो तैयार इनको मेरे रूम में होना होता है ना, अपना रूम मम्मा गंदा हो जाएगा। अरे भाई फिर लिया क्यों था, इस्तेमाल करो उसको। नहीं गंदा हो जाएगा आपका, तो वैसी ड्रेसिंग गंदी हो रही है, आपने इतना मेकअप निकाला हुआ होता है। तो वो मेरे साथ ही लग के इनको तैयार होना होता है। खैर अच्छा लगता है, माँ बेटियों की एक बॉन्डिंग होती है, एक मज़ा आता है तैयार होने में। तो अब बस जल्दी जल्दी मुझको ये था कि ये अब मेरे बालों का काम हो जाए और फिर हम तैयारी पकड़ें आगे के लिए। अच्छा रहता है सबसे मिलना मिलाना, इसी में एक ईद का मज़ा होता है कि सारी फ्रेंड्स से आप मिलो, अपनी फैमिली से मिलो और सब अच्छे से उसको सेलिब्रेट करें। उसमें लगता है ईद का दिन है, क्योंकि ईद एक ऐसा वाहिद दिन है जिसमें अगर आपकी दावत जो 2-3 दावतें होती हैं वो ईद वाले दिन ही होती हैं ज़्यादातर, और फिर उसमें सब आप मिलते हैं तो उसकी खुशी अलग होती है, उसकी वाइब भी अलग होती है। वैसे अगर आप देखो तो सबसे अलग अलग दिन मिल रहे होते हो, एक दिन बहुत सारे लोगों का मिलना मुश्किल होता है अनलेस कोई शादी वगैरह हो। तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा एक बिज़ी डे रहा। अब ये हाइलाइटर लगाया है, उसके बाद आई थिंक सिर्फ लिपस्टिक वगैरह रह गई थी और मैं डन हो गई हुई थी। दूसरी वाली बेटी भी मेरी ऑलमोस्ट तैयार ही थी। लिप कलर लगाया, पहले मैंने लाइट पिंक लगाया था, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत लाइट हो रहा है डे टाइम के हिसाब से, तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा डार्क कोटिंग कर ली थी, क्योंकि आगे फिर इसको शाम 6 बजे तक टचअप तो करना नहीं था। इसी में मैंने 2 दावतें निपटानी थी, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उतरी नहीं थी लिपस्टिक, वरना लिपस्टिक फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। पहले वैसे मैं खा लिया करती थी, अब मैं अच्छी बच्ची हो गई हूँ, अब नहीं खाती होती। तो बस बाकी की तैयारी हमने डन की जल्दी जल्दी। ये मेरे हस्बैंड आए बीच में जल्दी जल्दी परफ्यूम लगाने। हमने कहीं भी जाना हो, कहीं की भी तैयारी हो, पता नहीं जब से मेरी शादी हुई है परफ्यूम हमेशा मेरे हस्बैंड ने लगाई है मुझको, और अपनी मर्ज़ी से लगाई है। हालांकि बाद में अगर मुझे वो उसकी सेंट समझ नहीं आती, या मुझे मेरे माइंड में पहले से होता है कि मैंने कोई और सी लगानी हुई है, तो फिर मैं फ़ौरन उसके ऊपर दूसरी लगा लेती हूँ जब वो कमरे से चले जाते हैं ऑब्वियसली। मगर हमारा कहीं भी आने जाना हो, बच्चियों को पहले मुझको लगाते थे, और जब से माशाल्लाह बच्चियाँ बड़ी हुई हैं तो मुझको बच्चियों को हमेशा काशिफ ने परफ्यूम लगाई है। और अब ये इयररिंग्स वगैरह पहनी, उसके बाद ये मैंने रात को ही निकाल ली थी पहले, तो आसानी हो गई थी, वरना इस वक्त तो कुछ समझ नहीं आता जब एक जल्दी का शोर मचता है। चूड़ियाँ पहनी, घड़ी पहनी, और फिर मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी थी।
बालों का मुझे लग रहा था कि अभी स्ट्रेटनिंग इसकी ठीक नहीं हुई है, क्योंकि हमने बहुत जल्दी मैंने की है। अगर सही तरीके से करती तो ज़्यादा अच्छे होते, लेकिन अब बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि अपने ऊपर और टाइम लगाया जाता, क्योंकि गर्मी की वजह से और उसकी वजह से बाल वैसे ही थोड़े अजीब हो गए हुए थे। मगर अल्लाह का शुक्र अच्छे हो गए थे, एक लुक सही आ गई थी। और ज़्यादा टाइम लगाते और अच्छे होते, मगर फिर टाइम ज़्यादा लग जाना था ना, तो आगे लेट हो जाते। ये मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब भी कहीं से उड़े से अजीब से हो रहा है फ्रीजी से, तो ये कर लिए थे। और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि स्प्रे कर लेना चाहिए था, पहले स्प्रे करती तो फिर शायद इतने बुरे ना होते, मगर उस वक्त जल्दी में मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। और ये दुपट्टा वगैरह ओढ़ के मैं पूरी तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह, बेटियां भी तैयार थी और हम फिर घर से निकल गए। ये हम पहली दावत में पहुँचेंगे, इसका मेन्यू था। और ये चिकन का कढ़ाई थी, साथ में इसके ये चना दाल लौकी थी, इसके आगे सीख कबाब थे, मगर ये सीख कबाब बड़े मज़े के, थोड़े डिफरेंट थे। इसमें प्याज को ना आई थिंक ब्राउन करके उसके साथ मसाला बना के इसको रोल किया हुआ था। ये रायता था और उसमें फ्राई फिश थी। बिरयानी अभी आ रही थी, बिरयानी ज़रूर थी, बिरयानी के बगैर किधर कोई दावत होती है। ये सारा डिस्पोजेबल वगैरह बहुत अच्छा मुझे लगा कि एक ट्रे में सेट हुआ हुआ है, एक कॉम्पैक्ट हुआ हुआ था। फिर यहाँ से सबसे मिला के हम आगे की तरफ गए। उफ, और इधर भी इतना ट्रैफिक हमको रास्ते में मिला ना। वैसे ही आप कहीं लेट हो रहे हो तो और लेट हो जाते हैं ना, टेंशन एक लगी होती है। सारी लाइटें भी रेड मिली, हाईवे पे चढ़े तो हाईवे भी इतना बिजी था। खैर दूसरी दावत में पहुँची, ये उनका मेन्यू था और इधर भी सबने बहुत इंजॉय किया। मैं लेट हो गई थी तो मैंने उनको कहा था कि प्लीज़ आप खाना शुरू कर दें, तो ये मैंने किसी से पिक्चर ली है कि मुझे प्लीज़ दे दो पहले की। और इस में खाने के साथ साथ हलवा पूरी भी चल रही थी, तो ये पूरियाँ थी मज़े की। उधर माशाल्लाह एक हलचल मची हुई थी। ये सारा मीठा था हमारा, इसको हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया। फिर हम जल्दी घर आए और मैंने दोबारा से अपने आप को तैयार किया, सिर्फ कपड़े चेंज किए और पुरानी लिपस्टिक पे नई एक रेड लिपस्टिक लगाई, आई लैशेज़ लगाई, आई लाइनर लगाया और मैं गुड टू गो थी। बाल मैंने इस वक्त अब कर्ल डाल दिए थे, तो ये हार्डली मैं 20 मिनट में इधर रेडी हो गई थी। बच्चे भी इधर तैयार थे, इनके भी बाल सुबह तो ऐसे ही इन्होंने खोले हुए थे, इस वक्त मैंने कर्ल करके ट्विस्ट बना दिया था। ये मेरा पूरा आउटफिट, मेरी तैयारी। हम ये अगली दावत में पहुंच गए हैं। और ईद वाले दिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, मुझे ये मर्दों का गले मिलना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है 3 दफ़ा जो गले मिलते हैं। और एक गहमा गहमी थी माशाल्लाह, इधर इतने सारे लोग थे, कोई 60 के करीब तो लोग होंगे। और ये सबका गले मिलना, ईद मिलना, मज़ा आ जाता है देख के करके। ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे बहन हुई हैं, इनसे ईद मिल रहा है। और ये मेरी भाभी है, साथ में ये सारे बच्चे खेल कूद। उसके बाद इधर भी खाना खुल गया था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा खाना जिनके घर दावत थी उन्होंने बनाया हुआ था। उफ, बहुत मज़े का था। इतनी इन्होंने मेहनत की भी थी ना कि हम अच्छे से ईद सेलिब्रेट कर लें। सीरियसली बहुत अच्छा था सब कुछ। ये चीज़ केक, डोनट्स, आगे मेरी फेवरेट गुलाब जामुन और ये गाजर का हलवा था। फिर इसके बाद डिनर की साइड पे आते हैं तो निहारी बनी हुई थी सबसे पहले, साथ ही उसके कीमा था, ये मैंने खाया था, ये बहुत अच्छा था। और चिकन कढ़ाई थी, इसके साथ ये छोले थे, ये मैंने ट्राई नहीं किए। बिरयानी थी और चिकन टिक्के थे, साथ में नान थे। तो ये सब हमने एंजॉय किया, चाय वगैरह थी, कॉफ़ी थी। और इस तरह हमारा डे एंड हुआ। अल्लाह करे आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।